हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कूलम्स लॉ का ही उसमें है एक्सटेंशन। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर मान लो आपका कोई चार्ज यहाँ पे रखा है Q0, ठीक है, किसी प्लेस में, अगर उस पर कोई भी फोर्स यहाँ पे Q1 लगा रहा है, ठीक है, इन दोनों में फोर्स लग रही है, यहाँ पे Q2 है, ठीक है, वो भी इस पे मान लो सेम चार्जेस के हैं, ठीक है, और इस तरीके से आपका Q3 भी इस पे फोर्स लगा रहा है, तो एक्चुअल में इन सबकी जो फोर्स इसके ऊपर लगती है ना, वो एडअप हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बात करूं फोर्स ऑन जीरो, दैट इज Q0 पे, तो हो जाएगा फोर्स 0 1, दैट इज फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, ठीक है, प्लस फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2, प्लस फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3, इस तरीके से पूरा चलता जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। मैं आपको ये टॉपिक नहीं करा रहा हूँ, एक्चुअली इसके बेस में न्यूमेरिकल कराना आप लोगों को। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप हो रही है, यानी Q1 Q0 पे फोर्स लगा रहा है, तो अगर ये ना भी हो तभी ये है, अगर ये है तब भी यही है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, इनके जो प्रेजेंस, ये जो आसपास और चार्जेस रखें तो इसका ये कोई इफेक्ट नहीं डालते इसके ऊपर। ठीक है, हाँ, अगर आपको ये निकालना है कि टोटल फोर्स कितनी लगी इस Q0 पे, तो सिंपल ऐड कर दो आप, सिंपल ऐड। ठीक है, इसकी फोर्स इस पे निकालो, ये ऐड कर दो, इसकी फोर्स इस पे निकालो, ऐड कर दो, इसकी फोर्स इस पे निकालो, ऐड कर दो, जितने भी फोर्सेस है जहां तक भी आपको निकालना है 0 n, वो ऐड कर दो इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग क्या। ठीक है, आपको एक चार्ज दे रखा है, आपको दे रखा है कि एक 3 चार्ज रखें Q1 Q2 और Q3, और सबका चार्ज Q है एक्चुअल में। ठीक है, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जो कि ABC है, A B और C है। ठीक है, हमने क्या निकालना है, इनका जो सेंट्रॉयड होता है आपका यहाँ पे सेंट्रॉयड, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक चार्ज रखा है Q, जो कि सेम नेचर के, उसका नेचर सेम है सब कुछ इसका। ठीक है, कैपिटल Q। ठीक है, और इसका जो साइन है, जो वर्टिसेस पे जो रखे हुए हैं, उन सबके साइन सेम है। अच्छा, इसके ऊपर अगर हमने फोर्स निकाला हो, इसके ऊपर पोजीशन प्रिंसिपल, भाई इसका फोर्स इसमें इस पे लगाओ, इसका इस पे लगाओ, इसका इस पे लगाओ, तीनों को ऐड कर दो। ऐड का मतलब तीनों को वेक्टर की फॉर्म में रिजल्टेंट निकालो इनका। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उसमें करना, एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर के हिसाब से ऐड हो रही है। तो अगर हम इसका निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप ये देखो, अगर मैं ये यहाँ पे सेंट्रॉयड, ये है इसका सेंट्रॉयड, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, सेंट्रॉयड आपको पता है, ये जो मान लो इसका हमने इसको O रख दिया उस, ठीक है, सेंट्रॉयड जो होता है इसको जो बड़ी लेंथ होती है इसकी 2/3 होती है टोटल की लेंथ। ठीक है, 2/3। ठीक है, मान लो इसकी लेंथ L है, ये हमको गिवन है L है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेम होती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा 60 का एंगल हो गया। ठीक है, ये आपका 30 हो गया। ठीक है, क्लियर है, और ये आपका 1/3 हो गया इसकी लेंथ। ठीक, एक्चुअल हमें क्या चाहिए, हमें अगर हम लोग इस Q1 और Q पे अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं, तो हमें ये लेंथ पता होनी चाहिए, बट ये हमें लेंथ नहीं गिवन है। तो इसको लेंथ निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आपको अच्छी तरह पता है ना, अगर कोई भी इस तरीके से कोई एंगल, कोई फोर्स जा रही है मान लो, ठीक है, इस तरीके से कोई फोर्स, तो आप अगर ये आपको एंगल थीटा दे रखा है, तो इसके साथ अगर हम लेके चलते हैं तो ये हम बोलते हैं F cos थीटा, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, इस तरफ चलते हैं बिल्कुल 90 डिग्री पे, तो ये F sin थीटा हो जाता है, इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, इससे थोड़ा ध्यान देना आप लोग, मेरे को इसको निकालना है पूरी लेंथ को। ठीक है, इसको हम D मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये आपका AD हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं इसको देखूं तो 30 डिग्री है। ठीक है, अगर ये एक लाइन है और मैं एक लाइन ये ड्रॉ कर लूं, तो करीब करीब ये बीच का एक कंपोनेंट है। ठीक है, जो कि इसका दो, जो 90 डिग्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये दो 90 डिग्री वाले ये रहे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस चीज को, कि जो AB है वो AB cos 30 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मतलब AB ये रहा, उसका एक कंपोनेंट अगर मैं यहाँ लेता हूँ, तो जिस तरफ लेता हूँ उस तरफ cos हमेशा आता है। अगर मैं इसको लेता तो ये होता, इसी का कंपोनेंट बांट रहे हैं, AB sin 30, जबकि हमें इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, हमें इसकी जरूरत है AB cos 30। ठीक है,
तो इसका मतलब आपका जो एडी आ गया, एडी वो आ गया आपका एबी की जो लेंथ है वो आपकी एल है, और कॉस थीटा आपका √3/2 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ आ गई √3/2 एल, ये जो आ गया आपका वो एबी है। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? ठीक है। अब हमारे पास एबी है, तो अगर आपको एओ निकालना है तो एओ जो है आपका, अगर हम बात करें एओ, वो 2/3 है किसका सर? एडी का, है ना। जो सेंट्रॉइड होता है वो इस पूरी लाइन को 2:1 के रेशियो में काट देता है, ठीक है। ये पूरा 2/3 हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है। 2/3 एडी की जो वैल्यू है आपकी अभी एडी है ना, ये एडी होगा ना आपका, हाँ एडी है, इसे करेक्ट कर लेना। ये आपका √3/2 एल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, √3 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 3 √3 होता है, इक्वल टू L/√3। इसका मतलब आपके पास जो AO आ गया वो L/√3 आ गया, ठीक है। इसको ध्यान रखना, क्लियर है। अब आपके पास क्या निकालना है आपने, तो आप मान लो ये देखो, ये जो है Q1 जो है, इस Q के ऊपर फोर्स लगाना है, क्योंकि हमने इस पे चेक करना है, ठीक है ना। इसको देखना है हमने, ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट है कि हमने इसके ऊपर देखना है कितनी फोर्स लग रही है Q1, Q2 और Q3 से, ठीक है। तो Q1 जो इस पर फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी, नीचे की तरफ आएगी। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन मान लो, इसको हमने F1 मान लिया, ये फोर्स लगा रहा है जो, तो F1 जो हमारी फोर्स होगी वो क्या होगा? 1/4πε0, ठीक है। Q1 जो कि Q ही है, इंटू यहाँ पे भी आपका ये Q है, कैपिटल Q, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सर डिस्टेंस आपका AO है, AO का स्क्वायर, क्लियर है। तो F1 की वैल्यू होगी 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन AO कितना है आपका, हमने निकाला L/√3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ गई इस तरीके से। दैट इज F1 की वैल्यू होगी हमारे पास 3 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4πε0 L², ठीक है। मैं वीडियो यहीं पर बंद कर रहा हूँ, मैं इसके बाद दूसरी वीडियो दूंगा ताकि इसमें कंटिन्यू कर सके, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है।